हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं UPITS यानी कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 25 टू 29 सितंबर को 24 में। और ये इसका सेकेंड ईयर था। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 23 में और सेकेंड यहाँ शुरू हुआ। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, नॉलेज पार्क में। तो फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली में रुके थे और दिल्ली से नोएडा आने में लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और यहाँ से हम लोगों ने फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो छोड़ दी, क्योंकि वो दिल्ली पड़ता है और नॉलेज पार्क यूपी में पड़ता है, नोएडा में। तो उसके बाद से अब तो नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेट्रो बन रही थी। पहले लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था दिल्ली मेट्रो से एक्वा लाइन पकड़ने के लिए। तो हम लोग पहले दिल्ली मेट्रो से दिल्ली से आए और उसके बाद में अब एक्वा लाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यही लाइन हमको नॉलेज पार्क ले जाएगी। और फ्रेंड्स, हम ही नहीं, मोस्टली लोग नॉलेज पार्क के थे, या यूँ कह लीजिए कि नॉलेज पार्क में पूरी मेट्रो खाली और थोड़े बहुत रह गया तो परी चौक में खाली। तो फ्रेंड्स, ये है शायद बड़ा चौक चौराहा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं फ्रेंड्स। फर्स्ट डे क्योंकि हम लोग गाड़ी से आए थे, फर्स्ट डे का मतलब डे 0 पे, और हम लोग गाड़ी से आए थे क्योंकि डे 0 में हम लोगों को बुलाया गया था कि सामान पहले जमा होगा सेकेंड डे इसका इनॉर्गेशन करने के लिए। यूपी के CM मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी आ रहे थे, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी। और सेकेंड डे फर्स्ट डे अगर हम लोग सामान लेकर जाते तो फ्रेंड्स मैनेज नहीं होता है, इसलिए एक दिन पहले हम लोगों को बुलाया गया था। जो कि हम लोग कैब से जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे मेट्रो से मेरा गमला नहीं गया था सॉइल की वजह से, तो कैब करना पड़ा। हाँ, हम लोग लगभग 2-2:30 बजे पहुँचे थे और वहाँ से 7 बजे निकले थे डे 0 पर। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि रोज़ी को स्टॉल नहीं मिली थी, मेरी बेटी को तो मिल गया था इनोवेशन हब में। वो AKTU की तरफ से ही गई थी। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, एक्सपो है। तो बेटी को तो मेरी मिल गया था, लेकिन रोज़ी को नहीं मिला था। इस वजह से रोज़ी का उतना सामान नहीं था। और नेक्स्ट डे ये हुआ कि फर्स्ट डे हम लोगों को पता नहीं था कहाँ सामान रखना है और स्टोर रूम में कितनी जगह है। इनोवेशन हब ने अपना एक स्टोर रूम बनाया था, तो वहाँ भी लिमिटेड सामान ही जा सकता था, तो इसलिए नेक्स्ट डे हमारे पास सामान था। तो जब हम लोग मेट्रो से उतरे, सामने ही डोर थे, हम लोगों के गेट थे 1 से लेके 10 तक। लेकिन हम लोग 1 नंबर गेट पर पहुँचे थे, क्योंकि पहले बताया गया था कि 1 नंबर गेट से एंट्री होगी, लेकिन हमारे पास सामान था और सामान की एंट्री और एग्ज़िट ओनली 10 नंबर गेट से होती है। और 1 से लेके 10 तक लगभग 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र था। फिर एक ऑटो मिला, हमने वहाँ से ऑटो किया और 10 नंबर गेट पे आए, तो यहाँ सारे गेट बंद हो चुके थे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे और इतना पैदल चलना पड़ा वो भी था। और CM जी आ रहे थे, उसकी वजह से भी और सिक्योरिटी की वजह से भी सारे गेट लॉक हो चुके थे। बस एक किसी का पर्सनल था सामान लाने ले जाने के लिए, मतलब तो थोड़ा सा खोल दिया था उस टाइम, उनके किसी सामान की एंट्री हो रही थी, तो बस जस्ट कहिए कि ऊपर वाला साथ दे देता है कभी कभी। तो हम लोगों का सामान अंदर आया और फिर हम लोगों ने कहा डे 1 तो स्टार्ट कर लेते हैं, तो बस डे 1 स्टार्ट किया। फिर अपना सामान निकाला और अपने स्टॉल लगाने लगे। और स्टॉल लगाते लगाते फ्रेंड्स, कितना भी हो
थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है और ऑलरेडी घर से भी लेट हो गए थे और इतना भटकना पड़ा। हाँ, जब अनजान जगह रहती है तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही भटकना पड़ जाता है, खासकर तब जब बच्चे भी छोटे छोटे ही हों। तो ये लगभग अब हमारी स्टॉल तैयार हो चुकी है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतनी सारी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी इसीलिए है क्योंकि योगी जी आ रहे हैं, तो डबल बैरिकोडिंग लगाई गई है। जस्ट उनके आने का टाइम ही है। वीआईपी के आने के हुटर भी हम लोगों को सुनाई दे रहे थे, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि ओनली स्टॉल पर एक ही मेंबर रहेगा और जो एक्स्ट्रा हैं वो किनारे खड़े हो जाएं दूर। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि हट नहीं पड़ेगा। और ये इनोवेशन हब भी एकेटीयू की तरफ से था लखनऊ से, और ये सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जी भी आ रहे थे, योगी जी भी आ रहे थे, और ये यूपी का ही स्टॉल था तो उनको यहीं रुकना था और सामने हमारा स्टॉल था, तो इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। फिर हम लोग यहाँ से हट गए, हम हट गए और फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों की स्टॉल लग गई है तो थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कुछ चाहिए है और स्टॉल में कोई दूसरा नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो अब सामने रह कर के तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं अब आप लोग बिजनेस करते हो तो इतने समझदार हो गए हो, तो बस इसलिए हमने कहा थोड़ी देर के लिए हम घूम लेते हैं। फिर तो बस प्रॉपर तो नहीं खड़े होते हैं, लेकिन हाँ देखना तो होता है। और फिर मेरी कुछ हालत ऐसी रहती है कि हिमांशी और रोज़ी दोनों साथ में ही रहती है मोस्टली जगह, और दोनों की तरह बीच में पेंडुलम की तरह मुझे घूमना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था हमारा वन डे। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे मेरी बेटी की उड़ान, कहाँ कहाँ उसने उड़ान भरी है। अभी तो फ्रेंड्स स्टार्ट किया है, मैंने सोचा कि कम से कम अपनी बेटी से तो इंट्रोड्यूस करा दें आप लोगों को, बस इसलिए फ्रेंड्स आज बेटी का डाला था। आप दिल्ली डाल करके ये UPITS कैसा था ट्रेड शो, आप लोगों को पूरा एंटरटेन करेंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा कमेंट के थ्रू, तो हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी जानेंगे कि हाँ UPITS हुआ कैसा था, कैसा योगी जी ने करवाया था, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या बेनिफिट्स रहते हैं। दोनों बातें हैं फ्रेंड, किसी भी कोई भी सिक्का होता है तो दो पहलू ज़रूर होते हैं, और हाँ जो पहलू हमको अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि अच्छा है, और जो नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग कमियां ढूंढते हैं। और नहीं फ्रेंड्स, सभी में अच्छाइयाँ होती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।